आज लपेटो सारे झंडे और रख दो एक कोने में, एक नया झंडा रंगना है अपने खून सलोने में, अपने खून सलोने में, अपने खून सलोने में। जातियों को लेकर के एक विषय चल रहा है, उस पे हमारा विशेष कार्य होने जा रहा है और एक समझिए कि एक सामाजिक तौर पे बिगुल बजने के लिए जा रहा है, जो कि ना हटेंगे और ना बिछड़ेंगे। छोटी छोटी जातियां हैं, एक झंडे के तले आके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जो बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, जो पूर्ण तरीका से भारतवर्ष में आज तक लागू नहीं हुआ है, पूर्ण तरीका से एक झंडे तले होके बाबा साहब के संविधान को लागू करवाएंगे। मगर हमें जन आंदोलन के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। बगैर जन आंदोलन के सरकार कभी भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी, इसलिए हमें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे और पूर्ण रूप से अगर बंद का आह्वान भी करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं उत्तम नगर में मौजूद हूं और अभी आम जनशक्ति पार्टी की बड़ी बैठक हुई है। उसमें वर्गीकरण को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि वर्गीकरण को अब तमाम जो 35-40 जातियां हैं या डीएससी समाज के पास वो किस तरीके से पहुंचेंगे। तो ऐसे में बाबू और आज जो वर्गीकरण के विषय में हमारी आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सूद जी और महासचिव बबरीक जी और सभी अन्य संगठनों के बहुत ही सम्मानित और पार्टी के पदाधिकारी जो लोग आए हुए थे, हम सब ने एक निर्णय लिया है कि हम सब संगठन मिलकर के और सभी लोग मिलकर के आम जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर के और जो वर्गीकरण का 40 जातियों को, जिसमें खटीक, सांसी, कंजर, नट, बादी, लुहेरा, बुहेरा, ये जितने भी हैं, डाउम, डमाल, इन हम सब को लेकर के हम आम जनशक्ति पार्टी के साथ कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और एक राष्ट्रीय लेवल का नेता वाल्मीकि समाज से पैदा करेंगे जो सभी को मान हो। हम सभी पार्टियों से संपर्क करेंगे अभी और आने वाले समय में जहां जहां भी चुनाव होगा, चाहे वो दिल्ली रहा हो या हरियाणा रहा हो, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी है, हम 4 प्रदेशों का टारगेट लेकर चलेंगे और एक लीडर वाल्मीकि समाज का जो गर्व से कह सके कि हाँ मैं वाल्मीकि हूँ, उसका हम पैदा करना चाहते हैं। सबको मिलाकर के हम वर्गीकरण की लड़ाई भी, अपने अधिकारों की लड़ाई भी हर तरह से लड़ेंगे। और मैं एक और आज सभी भाइयों के सामने सवाल कहना चाहता हूं और एक मेरा ये निवेदन भी है कि भाई आज लपेटो सारे झंडे, आज लपेटो सारे झंडे और रख दो एक कोने में, एक नया झंडा रंगना है अपने खून सलोने में, अपने खून सलोने में, अपने खून सलोने में। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। जी क्या कहना चाहेंगे सर वर्गीकरण को लेकर? अभी जी आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का राष्ट्रीय महासचिव रवि गहलोत। आज हमारी एक बहुत अहम बैठक हुई है। हमारे एक आम जनशक्ति पार्टी जो है, जो हमारे अध्यक्ष भी यहाँ हैं, मौजूद हैं, एक विशेष बैठक हुई है जो 40 जातियों को लेकर के एक विषय चल रहा है। उस पे हमारा विशेष कार्य होने जा रहा है और एक समझिए कि एक सामाजिक तौर पे बिगुल बजने के लिए जा रहा है, जो कि ना हटेंगे और ना बिछड़ेंगे। सबको एक करते हुए और एक समाज में एक नई जागरूकता मिशन के आधार पे इस कार्य को करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सभी देखिए अन्य प्रदेशों से भी यहाँ आए हैं और अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद जो कि 28 स्टेट में काम करती है, हम अदर स्टेट में भी इस चीज को फैला रहे हैं और जो कि हमारा भला हो सके, जो भला नहीं हुआ है, जो वंचित पिछड़े रह गए हैं, उनका भला हो सके। वर्गीकरण को लेकर वाल्मीकि समाज अब किस फैसले पे पहुंचा? आदरणीय जी, मेरा नाम रणवीर जंगारा है, राष्ट्रीय जनता पार्टी से मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ और आज यहाँ पर एक बैठक, अहम बैठक, गोपनीय बैठक हुई है। जो यह वर्गीकरण का विषय चल रहा है, इस पर एक झंडे तले होकर सभी संगठन और जो इन छोटे छोटे कास्टों में जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, ये सब एक मंच पे आकर इस आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हक के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं और जितने भी हमारे भारतवर्ष में राज्य हैं, उन सब राज्यों में संपर्क करके पूरे भारतवर्ष को एक करके ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, एक झंडे के तले आके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जो बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, जो पूर्ण तरीका से भारतवर्ष में आज तक लागू नहीं हुआ है, पूर्ण तरीका से एक झंडे तले होके बाबा साहब के संविधान को लागू करवाएंगे। अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, भी सरकार ने अपना एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है और उसमें कहा है कि हम
वर्गीकरण के समर्थन में, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सच तो ये है कि सरकारें तो एक बड़े आंदोलन से झुकेगी। हमने अभी पहले भी कहा कि हमें एक पूर्ण रूप से संगठित होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों को जब भी हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे कि जब हम पूर्ण रूप से इकट्ठे होकर जन आंदोलन करेंगे। जिस तरह से अभी पीछे एक आंदोलन किया तो कुछ लोग अपनी वो दिखा देते हैं, मगर हमारा शोषित वंचित 40 जातियों का जो एक वर्गीकरण के लेकर मसले को जो आया है, ये पूर्ण रूप से इकट्ठे होंगे और हम जंतर मंतर पर सरकार को ये अवगत कराएंगे कि हमें भी आज तक मुख्य धारा में नहीं लाया गया और ये हमारे लिए भी ये लड़ाई है और सरकार इस पे सोचे और केंद्र सरकार इस पे सोचकर ये तय करे कि राज्य सरकार को वो ऑर्डर दे, जहां जहां उनकी सरकारें हैं उसे अविलंब लागू करें। वर्गीकरण पे अब किस तरीके से मतलब आप जाएंगे? वर्गीकरण के लिए तो मैं समस्त समाज को और खास तौर से 40 जातियों का जो एक समूह है जो वंचित है, शोषित है, जिसमें अनेक जातियां हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि सब एक मंच पर आ जाएं और वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमें उसका सम्मान तो पहले दिन से कर रहे हैं, मगर सम्मान के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, मगर हमें जन आंदोलन के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। बगैर जन आंदोलन के सरकार कभी भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी, इसलिए हमें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे और पूर्ण रूप से अगर बंद का आह्वान भी करना पड़ेगा। समस्त जितने भी 40 जातियों के संगठन हैं उनको एक झंडे के नीचे आकर ये आवाज उठानी पड़ेगी, तब सरकार सुनेगी हमारी इस बात को। तो हम जल्दी ही इस पर एक फैसला करेंगे कि जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, मोहल्ला समिति से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन है, वो एक दिन एक बैठक करेंगे और उसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये जो कई छोटे छोटे संगठन हमारे जो आए दिन कोई ना कोई कह देते कि आज हम जंतर मंतर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कल कोई और कर रहे हैं, तो इनसे भी हमारा ये अनुरोध है कि ठीक है, हमारे समाज में एक चैतन्यता तो आई है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो आई है, मगर हम सब इकट्ठे होकर लड़ें और जब भी इकट्ठे होकर लड़ें तो कम से कम कॉल की जाए, सबको बुलाया जाए, सबको सूचित किया जाए कि सब इकट्ठे हो जाए और उस पर कोई डिसीजन हो कि आज कोई एक्शन कमेटी बन गई। जब तक कोई सार्वजनिक तौर पर, संगठित तौर पर कोई एक्शन कमेटी नहीं बनती है, तब तक मुझे लगता है कि इस पे कोई एक्शन होगा भी नहीं। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि वैसे सरकारें इस पर सोचे कि जो शोषित है, वंचित है, 40 जातियां जो हैं, उनको सरकार अपने अपने राज्यों में अविलंब, बिल्कुल किसी विलंब के साथ इसे लागू करवाने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने का प्रयास करें। हम सरकारों से उम्मीद करते हैं। बबीक जी, क्या रहेगा फिर अभी वर्गीकरण को लेकर, क्योंकि अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट कर दिया है अपनी बातों से? देखिए, वर्गीकरण को लेके हमारी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसे फॉलो किया जाएगा और अभी अभी आपके चैनल पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी मंशा को बिल्कुल जाहिर कर दिया है। और इसके साथ वर्गीकरण को लेकर इसके विरोधियों ने समाज में जो एक दुविधा का माहौल फैलाया है, जो एक संशय फैलाने का प्रयास किया है कि ये गलत है, इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हम उस पर गहन स्टडी करके जन जन तक जाके उन तमाम जातियां जो इससे वंचित रही और जिनके लिए अब ये वर्गीकरण का आदेश आया है, उनके बीच जाकर हम इस संशय को खत्म करेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ये निर्णय आपके पक्ष में आया है और आपको भी इसकी आवाज बनना चाहिए। तो हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव है उसमें भी हमारी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कैंडिडेट खड़ा करेंगे और एक जन आंदोलन को खड़ा करने का काम करेंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों के अलग अलग संगठनों से बात करके हम राज्यों पर भी दबाव बनाएंगे कि वो अपने अपने राज्यों में अलग अलग जो सरकारें हैं वो इसको लागू करें। इसके लिए हमारी सबसे बातचीत चल रही है, एक लंबे प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इसे हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लोगों को तैयार करेंगे। अंत में मैं केवल एक अपील और करना चाहता हूं कि जो आजकल फेसबुक पर या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ असामाजिक तत्व उल्टी पुल्टी बात करते हैं, जो समाज को आपस में भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से इस तरह की तुच्छ विचारधारा से अपनी बात ना रखें जिसमें समाज में विद्रोह पैदा होने की आशंका जते रहे, क्योंकि इससे समाज को लड़ाना नहीं है, अपने आप को सबको सुरक्षित रखना है और किसी के बारे में भी कोई भी गलत बात किसी कौम के प्रति,
किसी समाज के प्रति कोई किसी गलत मंशा से कोई बात ना कही जाए, तो मैं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो सोचें कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि दलित समाज सब एक है, ठीक है। उस दलित समाज में भी जो आज भी शोषित है और वंचित है, उस दलित समाज में भी शोषित और वंचित है। केवल क्रीमी लेयर ही तो अपलिफ्ट हुआ है, कोई तो तरक्की कर पाया है, लेकिन उसी के समाज में, दलित समाज में आज भी ऐसे वंचित लोग हैं कि जिनको आज भी कुछ मिलने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा निवेदन तमाम उन साथियों से है और तमाम असामाजिक तत्वों से भी है कि गलत विचारधारा से कोई बात ना करे, कोई जाति विशेष की बात ना करे, किसी जाति को छोटा बड़ा ना कहे और किसी को गाली गलौज से ना कहे और वाल्मीकि भगवान जी के बारे में अपशब्द ना बोलें। मेरा उनसे निवेदन है।